नमस्कार साथियों। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में विद्यार्थियों की बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ साथ राज्य की बेहतर स्थिति के लिए हमें अधिक से अधिक अभ्यास की जरूरत है। तो यह वीडियो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है साथियों। साथ ही राज्य स्तरीय जो परख मॉक टेस्ट आयोजित किया जा रहा है उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का जो विषय है हमारा पर्यावरण है, कक्षा 6 का प्रीपेडली लेवल का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। पहला प्रश्न कहता है कि चींटियों की कतार के बीच में स्केल रखकर चींटियों का रास्ता रोका तो कुछ चींटियां अपनी कतार से अलग चलने लगती है क्योंकि वे घबरा जाते हैं, वे अपना रास्ता भटक जाती है, वे अपना साथी चींटियों की गंध नहीं आती, वे अपने साथियों को ढूंढती है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है वे अपना साथी चींटियों की गंध नहीं आती है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसका जवाब हो गया ऑप्शन सी, क्योंकि चींटियां जो है अपने साथियों चींटियों की गंध के साथ ही उसके पीछे पीछे चलने लगती है। अगला प्रश्न कहता है कि राहुल बाजार से जलेबी लेकर आया, उसके हाथ से जलेबी नीचे गिर जाती है। कुछ ही समय में चींटियों का झुंड उस जलेबी पर जमा हो जाता है। इससे चींटियों के किस गुण का पता चलता है? ऑप्शन ए कहता है कि चींटियों की दृष्टि का तेज होना। ऑप्शन बी है कि चींटियों में ऑप्शन बी कहता है कि चींटियों में संगठन में रहने की भावना। ऑप्शन सी है कि चींटियों के सूंघने की तीव्र क्षमता और ऑप्शन डी है कि चींटियों के मिल बांटकर खाने की भावना। तो साथियों, इस प्रश्न का जवाब है कि चींटियों की सूंघने की तीव्र क्षमता। चींटियों में सूंघने की तीव्र क्षमता होती है जिसके कारण वे आसानी से जलेबी पर पहुंच गए, वहां पे जाके वे जमा हो गए। तो इस प्रकार से जैसे आपको ओएमआर शीट मिलता है और इस प्रकार से प्रश्न आता है तो आपको ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो आपको सी पे गोला लगाना होगा। अब मान लीजिए इसका विकल्प आपको चेंज करके मिलता है, उस स्थिति मान लीजिए यह आपको ब में है तो आपको ब में गोला लगाना है। इस प्रकार से तो आपको इसका विशेष ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 3 देखिए कि नीचे दिए गए चित्र में से किस जानवर में सूंघने की क्षमता मनुष्य के ज्यादा होती है? पहला चित्र दिया गया है आपको गाय का, दूसरा चित्र है घोड़ा का, तीसरा बिल्ली और चौथा है और कुत्ता। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, बिल्ली का। अगला प्रश्न है कि सुनीता भिलाई के मैत्री गार्डन गई, उसने वहां से बहुत से जीव देखे, वह देखना चाहती थी कि कौन सा जीव गलफड़ों से सांस लेता है। तो आप सभी जानते हैं कि गलफड़ों से सांस कौन लेती है? मछली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मछली। ऐसा पक्षी जिसमें सबसे अधिक ध्वनि सुनने की क्षमता होती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चमगादड़। यह प्रश्न है कि कीट का शिकार करने वाला पौधा है, तो कीट का शिकार करने वाले पौधा को हम कलश पादप कहते हैं। तो इसका भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से गुलहड़ की पत्ती है। तो यहाँ पे देखिए आपको पत्तियां दी गई है। ये देखिए, ये जो तालाब में जो कमल जैसा पुष्प होता है ये उसकी पत्ती है, ये नीम की पत्ती है, ये गुलहड़ की पत्ती है और ये केला की पत्ती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गुलहड़ की पत्ती है। अगला प्रश्न कहता है कि सांप किसान का मित्र होता है क्योंकि किसान को काटता है, किसान का मनोरंजन करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहे को खाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन द, क्योंकि वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है, इसीलिए सांप किसान का मित्र भी होता है। अगला प्रश्न कहता है, चित्र देखकर बताइए कि लोग सबसे अधिक कौन सा कार्य करते हैं। देखिए ये वाला जो एरिया है वह मछली पालन का हो गया, ये दुग्ध पालन का, ये पशुपालन का और ये गन्ने पालन का। तो चित्र को देख के लग रहा है कि सबसे ज्यादा कार्य किसका किया जा रहा है? मछली पालन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मछली पालन। अगला प्रश्न कहता है, इनमें से कौन से पौधे में हवा के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है? किरण का मतलब होता है बीजों का फैलाव। तो यहाँ पे देखिए, ये इसमें जो जो ऑप्शन दिया गया है आख, नारियल, आम और पपीता। तो आख का जो फैलाव है वह हवा के द्वारा होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन अ। अगला प्रश्न कहता है कि कुछ पौधे जिनके बीज चिपचिपे होते हैं एवं जो पक्षियों के द्वारा फैलाए जाते हैं,
तो पक्षियों के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो इसके प्रकार के बीज है, तो इस प्रकार के जो बीज है जो पक्षियों के द्वारा फैलाए जाते हैं वह है पीपल। तो ऑप्शन हो जाएगा पीपल। अगला प्रश्न कहता है कि केचुआ किसानों का मित्र है क्योंकि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, किसानों का मनोरंजन करता है, अन्य जीवों को खा जाता है, किसानों को काटता है। तो इसका सही जवाब है कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन कब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि आशा के पिताजी शिल्पकार हैं, वे मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते हैं। घर खर्च के बाद जो भी पैसा बचता है उसे वे जमा करते हैं। तो कहाँ जमा करते हैं सही पैसा? बैंक में। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन स, बैंक में। टीना के घर में चोरी हो गई तो चोर को पकड़वाने की मदद ली जाएगी। तो चोर को किससे पकड़वाएंगे? पुलिस से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पुलिस की। अगला प्रश्न कहता है कि डॉक्टर द्वारा किया जाने वाला कार्य है रोगी का आधार कार्ड बनाना, रोगी का पैन कार्ड बनाना, रोगी का मतदाता कार्ड बनाना और रोगी का उपचार करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन द, रोगी का उपचार करना। अगला प्रश्न कहता है दिए गए भवन के चित्र में किए जा रहे कार्य को देखकर बताइए कि यह चित्र किस संस्थान का है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखकर ही लग रहा है यहाँ पे स्कूल भी लिखा हुआ है और बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब, स्कूल। ऐसा खाता जिसमें जमा पैसे को जब चाहे निकाला जा सके वह है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है मियादी खाता, सावधि खाता, चालू खाता और बचत खाता। तो ये सभी चारों क्या है? खातों के प्रकार है। तो ऐसा खाता जिसमें जमा पैसे को जब चाहे निकाला जा सके तो वह कौन सी खाता है? तो उस खाता को बोलते हैं बचत खाता। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन द, बचत खाता। अगला प्रश्न कहता है आजकल बैंकों ने खातेदारों की सुविधा के लिए शहरों में लेन देन के लिए एक कार्ड जारी किया है जिसके द्वारा पैसा निकाला जाता है। तो उस कार्ड का नाम है एटीएम कार्ड। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन स, एटीएम कार्ड। अगला प्रश्न कहता है हमारे देश में नागरिकों की पहचान पत्र के लिए उपयोग में आने वाला कार्ड है आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड और राशन कार्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आधार कार्ड। उसी प्रकार से अगला प्रश्न कहता है ऐसा स्थान जहां लुप्त होते जंगली जानवरों एवं पशु पक्षियों को सुरक्षित रखा जाता है कहलाता है। तो उस स्थान को कहा जाता है अभयारण्य। अभयारण्य जो है लुप्त होते जंगली जानवरों एवं पशु पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्र ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो राष्ट्र ध्वज में जो सफेद रंग है वह सत्य और शांति का प्रतीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब। हमारे राष्ट्र चिन्ह के नीचे लिखा वाक्य है। तो राष्ट्र चिन्ह के नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। जहां बारिश बहुत अधिक होते हैं वहां के घर बने होते हैं। तो जहां बारिश बहुत अधिक होती है तो वहां के घर बांस के बने होते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन श। अगला प्रश्न कहता है मरुस्थलीय प्रदेशों में बोझा ढोने के लिए जिस जानवर का उपयोग किया जाता है उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन स, ऊंट। पहाड़ों पर चलते समय सांस लेने के लिए पर्वतारोही किस गैस से भरे सिलेंडर का उपयोग करते हैं? तो आप सभी को पता है कि हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ब, ऑक्सीजन। शरीर पर घने व लंबे बाल वाले जानवर अपने आप को स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं पाए जाते हैं। तो जो शरीर पर घने व लंबे बाल वाले जानवर जो पाए जाते हैं वह किस स्थान पे पाए जाते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पहाड़ी एवं ठंड प्रदेशों में, पठारी क्षेत्रों में या समुद्री क्षेत्रों में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मरुस्थल क्षेत्रों में। अगला प्रश्न कहता है साबुन वाले पानी में यदि
तो अगला प्रश्न कहता है साबुन वाले पानी में यदि हल्दी गिर जाए तो पानी का रंग क्या होगा? तो पानी का रंग पीला हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब। ओआरएस घोल बनाने के लिए आवश्यक सामग्री उपयोग होगी। तो इसमें शक्कर, जल और नमक मिलाकर के ओआरएस घोल बनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि फूकने से बजने वाला वाद्य यंत्र है। तो इसका जवाब है ऑप्शन द बांसुरी। अगला प्रश्न कहता है कि कोरोना काल में किस सामग्री के उपयोग को अनिवार्य किया गया? तो मास्क लगाना अनिवार्य किया गया था। पूर्णिमा या पूर्णमासी को चंद्रमा का आकार होता है। तो पूर्णिमा और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा का आकार गोल होता है। अगला प्रश्न कहता है ऐसा जोड़ा जो जीव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जीव है, ये भी जीव है, ये भी जीव है, लेकिन पत्थर और सीमेंट जीव नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब। शाकाहारी पशु है। तो शाकाहारी पशु है हिरण और हाथी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन अ। पुराने से लेकर वर्तमान में उपयोग होने वाले वाहनों का सही क्रम है। तो सबसे पहले क्या था? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के बाद कार, अभी आ गया है इलेक्ट्रिक वाहन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अ। अगला प्रश्न कहता है 1 रुपए के सिक्के में चिन्ह का उपयोग होता है। नया सिक्का तांबे का बना, नया सिक्का पीतल का बना, नए सिक्के में रुपये का चिन्ह का उपयोग हुआ है और नया सिक्का लोहे का बना होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 रुपए के सिक्के में चिन्ह का उपयोग होता है। तो किस चिन्ह का उपयोग होता है? तो नए सिक्के में रुपया का चिन्ह का उपयोग हुआ है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन श। प्राचीन कालीन वस्तुओं को सहेज कर रखा जाता है। तो संग्रहालय में सहेज कर रखा जाता है। अगला प्रश्न है पुराने समय में शीघ्र संदेश भेजने के लिए उपयोग किया जाता था। तो पुराने समय में शीघ्र संदेश भेजने के लिए उपयोग किया जाता था चिट्ठी, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी और टेलीग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द टेलीग्राम। अगला प्रश्न कहता है लगातार खेती करने से होता है मिट्टी खराब होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है, कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है, जमीन की उपज और बढ़ती है। तो लगातार खेती करने से जो मिट्टी है वो क्या होती है? मिट्टी खराब होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अ। अगला प्रश्न कहता है कि प्राचीन काल में बर्तन उपयोग किए जाते थे। तो इसका जवाब हो जाएगा स मिट्टी के। अगला प्रश्न कहता है आधुनिक इमारतों के निर्माण में सामग्रियां उपयोग की जाती है। तो इसका सही जवाब है सीमेंट, रेत और लोहा से। तो इसी प्रकार साथियों, इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आप हमसे हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।